हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़, ये एक हाउसवाइफ है जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है, आप लोगों का साथ चाहती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना, तो वो इतना मोटिवेट कर देता है कि वो बात ही अलग होती है। मगर चलिए, कुछ नहीं, मुझे पता है कि जो अच्छे लोग हैं जो हाउसवाइफ की मदद करना चाहते होंगे, जिनको वीडियो पसंद आते होंगे, वो ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे। जो मेरी बहनें हैं वो कमेंट भी करती रहिएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आपके कमेंट आते हैं तो ऐसा लगता है कि जो मेहनत की ना वीडियो के पीछे, जो घर के काम, हस्बैंड को हेल्प करने के काम, वो करने के बाद जब वीडियो बनाते हैं, और वो वीडियो में जब रात को 11 बजे 10:30 बजे काम ख़त्म करने के बाद जब वीडियो बनाते हैं, वो अपलोड होते होते कभी 12 बज जाते हैं। और उसके बाद जब आपके कमेंट आते हैं ना, तो ऐसा लगता है पूरी मेहनत वसूल हो गई। तो चलिए, जो कमेंट करते थे वो करते रहिएगा, मुझे ऐसे मोटिवेट करते रहिएगा, और ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जैसे कि हमारी चाय वाली है, जिसका हमेशा से एक ही रहता है, या तो जो उसको कमेंट आते हैं, वो कमेंट कभी मुझे उसके चैनल पे दिखते नहीं है जिसके बारे में ये बातें करती है। एक दो ऐसे रहते होंगे, मगर एक दो के ऊपर तो कोई ऐसा नहीं रहता है कि पूरा आप आधा वीडियो ही उनके ऊपर बना दो। और मुझे तो नहीं दिखते भाई, इतने सारे होंगे, हम लोग तो इतने सारे कमेंट थोड़ी किसी के पढ़ते हैं इन लोगों के। हमारे कमेंट तो हमें इतना आते ही नहीं है। पता नहीं कभी आएंगे तब मैं पढ़ूंगी ज़रूर, क्योंकि वो कमेंट होते हैं कुछ ऐसे जो मोटिवेट कर देते हैं। तो इनको कमेंट आते होंगे, मगर इतने नेगेटिव कमेंट जिस हिसाब से ये अपने चैनल पे बोल रही है, उस हिसाब से तो नहीं आते हैं इनको नेगेटिव कमेंट इतने सारे। मगर इनकी आदत है, और इनकी दूसरी आदत ये भी है कि ये अपनी बात आधी अधूरी ही हमेशा बताती है। जैसे सबको पता है ये हमेशा ये ऐसे हुआ था, उसके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। जैसे कि चैनल पे इतने सारे वीडियो डिलीट किए थे, आगे बताऊंगी, अभी तक नहीं बताया। चैनल का नाम क्यों चेंज हुआ आगे बताऊंगी, अभी तक नहीं बताया। वैसे ही इनका कल का वीडियो था जिसमें इनको आया था एक कॉल, कोई लेडी थी, आंटी थी इनकी कोई, तो उन्होंने कॉल किया था। अभी कॉल किया था तो शायद वो इनको जानती होंगी, और उनसे इनकी बातें भी हुई। और फिर उन्होंने इनको कहा कि तुम अपनी बहन को क्यों रखे हुए हो, तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे बोला होगा, वैसे तो बस उसके ऊपर से इसने हमें क्या बताया, बस उतना ही बताया। और फिर जब उसने एक्सपोज करने की इनको बात की, तब जाके इन्होंने आज के वीडियो में बताया कि उसके साथ मेरी ऐसे, मैंने उसे बहुत अच्छे से झाड़ दिया, और फिर उससे कहा था कि मैं एक्सपोज करूँगी, आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं ऐसे डाल दूँगी यूट्यूब पे, और इसमें डाल दूँगी, आपको बदनाम कर दूँगी। ये बातें ये आज बता रही है, कल के वीडियो में नहीं बताया, और फिर बोल दिया सॉरी। और हमेशा की तरह वो कौन थी वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, हमेशा से आधी अधूरी बात। और दूसरी बात कि ये चल रहा है कि बहन ही बहन की दुश्मन है, या फिर बहन ने घर बर्बाद किया है। तो बहन का इनका क्या है, ये अपनी बहन को हेल्प कर रही है, सही बात है, मगर क्या है कि ये है यूट्यूब पर है, तो ये अपनी लाइफ दिखा रही हैं। ये अपनी लाइफ दिखा रही हैं तो लोग बातें करते हैं, और लोग बातें करते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। और इन लोग की गलती ये रहती है कि ये अपने वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर डालती है जिनकी वजह से इनके ऊपर रिएक्शन चैनल बने, रिएक्शन वीडियो बने, और वो रिएक्शन की वजह से इनके चैनल पर लोग जाए और इन्हें अच्छे से व्यू मिले। तो उसकी वजह से ये हमेशा चर्चा में बनी ही रहती है, और चर्चा में बने रहने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसा लेके ही आती है। जैसे कभी वॉक के ऊपर से आ गया, कभी खाने के ऊपर से कि बहन है तो उसने घर ख़राब कर दिया, और अब ये अपनी बहन को अपने साथ लेके आई, यहाँ पे रख रही है अपनी बहन को, और उसका फ़ायदा उठा रही है। जैसे फ़ायदे के ऊपर से तो याद आया कि कितनी सारी बातें हुई हैं इनके फ़ायदे के ऊपर से, कि इसने यहाँ पे, जैसे कि कुछ ब्लॉगर है, रिएक्शन चैनल है, उन्होंने बताया था कि कैसी बातें हो रही हैं कि ये इनको यहाँ पे यूज़ कर रही है, इनके रुपये से इनका सब चलता है, ये इतना सब लेके आती है, खिलाती है, इनकी लाई हुई चीज़ वो जो अपने बच्चे के लिए लेके आती है वो भी इनकी बहन खा जाती है।
तो बस वही चल रहा है। मगर चल क्यों रहा है ये सब? क्योंकि यूट्यूब पे नहीं तो बहन, अगर एक बहन का घर टूट गया तो दूसरी बहन तो उसको हेल्प करती ही है। और छोटा हो या घर बड़ा हो, बहनें अगर जाके वहाँ पे रहती है तो चलता है, कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि उसको दुख में से बाहर निकालने के लिए उसको सपोर्ट मिला है। क्योंकि अपने मायके के वहाँ पे इन्हें ये अकेली पड़ जाती है तो ज़्यादा सोचती है, और जब अपनी बहन के पास होती है तो वहाँ क्या इसको घूमने फिरने का और सब मिलता है, इसलिए ये खुश रहती है वहाँ पे। और वहाँ पे पूरा दिन बातचीत भी होती रहती है तो उनका दिन कट जाता है। वो जो दूसरी बातें हैं, जिस सदमे में, जिस दुख में है, वो बातें इन्हें ज़्यादा वहाँ पे याद नहीं आती है, तो उसकी वजह से इसे वहाँ पे अच्छा लगता है। तो मगर क्या है कि ये सब ये यूट्यूब पे आ रहा है इसलिए, नहीं तो बहनें तो बहनों की हेल्प करती है। और छोटा घर हो या बड़ा हो, जब अपने साथ में रहते हैं तो छोटा घर बड़ा घर कुछ नहीं होता है, सब अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। मैं बताऊं तो मेरी मम्मी का घर तो इतना छोटा है जहाँ पे 5 जन एक घर में रहते थे। और वहाँ पे भी जब मेरी मासियाँ और ये सब आती थी तो अच्छे से वैकेशन मनाने के लिए 3 दिन 4 दिन आती थी, तो उनके 3-3 बच्चे, 5-5 हम लोग घर के, तो अच्छे से इतने एक छोटा सा घर है जिसमें सब मैनेज हो जाता था, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम है कि आप यूट्यूब पे ये सब डाल रहे हो, आपका ब्लॉग बन रहा है और आजकल खुले हुए हैं रिएक्शन चैनल, और लोग अपना चैनल चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें लेके ही आती है। नहीं तो बहनें बहनों की हेल्प भी करती है। और जब बहनों का सवाल आता है तो जब चाय वाली अगर हमारी प्रीतों की हेल्प करती है तो उसके ऊपर इतनी वीडियो बनती है, इतनी बातें होती है, तो बहनों के ऊपर तो अपनी बहन के लिए सपोर्ट में कोई भी खड़ा रहेगा। जब नन्नू जीजा जी की बहन के बारे में ऐसी बातें हुई थी तो उन्होंने वीडियो बनाया ही था ना, अपने वीडियो में कहा भी था ना कि बहन के और माँ के बारे में कुछ बुरा नहीं सुनूंगा। और जब उन्होंने वो पाकिस्तान वाली ब्लॉगर को, जब नन्नू जीजा जी ने बोला था उनके लिए जब लाइव की थी, तो उसमें तो उन्होंने बोल भी दिया था अपनी बहन का कितना इन्होंने सपोर्ट किया था, मेरी बहन ऐसी नहीं है, मेरी बहन वैसी नहीं है। और सब ने वो बात मानी भी थी, क्योंकि इनकी बहन यूट्यूब पे नहीं है और यहाँ पे ये बहन यूट्यूब पे है जो अपनी बहन को सपोर्ट कर रही है, तो उसकी वजह से इनके ऊपर ये वीडियो बन रहे हैं। और थोड़ा बहुत कुछ ही अपने वीडियो में ऐसा दिखा देती हैं, जिसकी वजह से ये कुछ चीज़ें लेने के लिए जाती ही रहती हैं, इनकी नई नई चीज़ें आती रहती है। और दूसरी इनकी जो डेली लाइफ है वो भी तो चर्चा में रहती है, जैसे कि हमारी चाय वाली का खाने की तो क्या बात करें, अभी ये कुकिंग एक्सपर्ट भी बन जाएगी कुछ टाइम में। अभी तो ये क्या डाइटिस्ट बनने वाली हैं, उसके बाद ये कुकिंग एक्सपर्ट भी बन जाएगी। मगर जो इनकी ये बातें रहती है कि ये अपनी बहन के लिए ये करे हो, तो वो तो गलत है, क्योंकि बहन ही तो बहन को सपोर्ट करेगी, नहीं तो कौन करेगा। और जब ये बहन को, अपनी बहन के घर पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी क्या प्रॉब्लम है। और अच्छी बात है, क्योंकि सपोर्ट तो उसको ज़रूरत है मेंटली सपोर्ट की, तो वो सपोर्ट हो रहा है। मगर क्या है कि ये बहन ऐसी है जिसकी लाइफ थोड़ी सी अलग चल रही है। जो हम लोगों की नॉर्मल लाइफ रहती है ये इन लोगों की लाइफ नहीं है। इन लोगों की लाइफ इतनी अलग है कि जहाँ पे पति का इतना पेश मिलता है कि बात ही ना पूछो, और सास ससुर का भी इतना पेश मिला हुआ है कि वो पूछते भी नहीं हैं कि बहू कहाँ, क्या, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, कुछ नहीं। बहू आती है तो वो जाती है, मिलती है तो वो ठीक है, और उसके अलावा तो ये इतना कुछ करते नहीं हैं। इसलिए पेश ही पेश है, तो वो अपनी बहन को अपने घर रख सकती है, अपने साथ रख सकती है। तो और आज हम देखने जाए तो हम कितने दिन सपोर्ट करेंगे, 2 दिन और 4 दिन, उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। और दूसरा सबका कहना है कि ये कमाती है इसलिए इसकी बहन कमाती है इसलिए इसने अपनी बहन को अपने पास रखा है। अगर ये ना कमाती होती तो ये अपनी बहन को अपने घर पे नहीं रखती। तो वो बात तो जाहिर सी है, आज की महंगाई के ज़माने में किसको इतना परवड़ता है कि अपनी बहन को उसके बच्चे के साथ इतना टाइम कोई रखे। प्रीतों के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है कि इसके पास कमाने का जरिया है, कमाने की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से इसका संसार अच्छे से चल सकता है, ये किसी के ऊपर बोझ नहीं बनती है। और तभी तो बहन ने भी रखा हुआ है, तो बहन ने रखा हुआ है तो वो अच्छी बात है। उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है प्रीतों को कि मेरी बहन कितना पैसा लेगी या मेरा यूज़ करे। उसे ज़रूरत है अभी इस टाइम आदमियों की जो इसको सपोर्ट कर सके, तो बस वही सपोर्ट इसे इसकी बहन की तरफ से मिल रहा है, इसलिए ये यहाँ पे खुश है।
और वहाँ पे हमारे बत्ती भैया भी टेंशन में, अगर वहाँ पे जाएगी तो वो भी इनको हेल्प करेंगे, उनकी हेल्प, क्योंकि ये जहाँ भी जाएगी प्रीतो वहाँ पे वो अपना खर्चा नहीं दे ही देगी, तो वो सब उसको हेल्प करेंगे ही। मगर यहाँ पे ये जो बहन के ऊपर से उठ रहा है कि ये इतना लेके आती है, इतना खिलाती पिलाती है, तो भाई जाहिर सी बात है, खर्चा तो कोई भी करने वाला ही अगर कमाता है और खर्चा होगा आपके हाथ में तो कोई भी आपको रखेगा, आप इंडिपेंडेंट गिने जाओगे, क्योंकि आप अपना खर्चा खुद से दे रहे हो। मगर इनकी जो बहन बहन की माला होती है प्रीतो की, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन बन रहे हैं। और एक हमारी चाय वाली की लैंग्वेज कुछ ऐसी है, तो उसकी वजह से इनके ऊपर रिएक्शन चैनल बनते हैं। नहीं तो देखने जाए तो ये बहन बहन का प्यार ही होता है, और बहन है तो बहन को हेल्प करेगी। उसके ऊपर से पता नहीं क्यों इतने से रिएक्शन चैनल ने वो करके रखा है कि बहन ने बहन का घर खराब किया, ये दोनों बहनों ने मिलके ये किया। अभी रिसेंटली इनके चैनल पे, चाय वाली के चैनल पे कुछ कमेंट आए थे, मुझे सही से समझे नहीं। जैसे कमेंट था कि तुम क्यों ये सब दिखा रही हो, ये सब छोड़ दो, मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे काम करते हैं, अभी तुम्हें सिर्फ ओरल वार्निंग मिली है, फिर तुम्हें वहाँ से निकाल भी दिया जाएगा, तुम वहाँ पे क्यों ये सब कर रही हो। ऐसा एक दो कमेंट थे इनको, तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया मुझे उसके बारे में। तो शायद ये लोग वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, इसलिए है कि फिर इनके वीडियो के थ्रू कुछ ऐसा होता है, तो उसकी वजह से है। ये कुछ समझ में नहीं आए वो कमेंट मुझे, तो उसके ऊपर से मैंने कुछ ज़्यादा बात आपसे नहीं की। मगर है ऐसे कुछ कमेंट था, अगर आपको उसके बारे में कुछ पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि सही में बहन ने बहन का घर ख़राब किया है, या बहन बहन की सच में हेल्प करना चाहती है, या फिर उसके कमाई की वजह से उसको अपने यहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि बातें तो बहुत सारी होती है, मगर हकीकत का तो पता हमें धीरे धीरे वीडियोस के ऊपर से पता चलता है, या फिर कुछ ऐसे जो यूट्यूबर रहते हैं जो लेके आते हैं नई बातें, तो उसके ऊपर से पता चलता है, फिर वो सही भी होती हैं या गलत भी होती है। और बस यही था आज का वीडियो, क्योंकि वो जो कमेंट थे उनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, और जो ये बहनों के ऊपर से बातें हो रही थी, तो भाई बहन तो बहन को हेल्प करती ही है, क्योंकि मैंने अपने उसमें भी देखा है, वो मेरा देखा हुआ है कि बहन बहनों की हेल्प करती है। मगर जब बहन बहन की हेल्प कब तक कर सकती है, जब तक बहन को अपने ससुराल में से सपोर्ट मिलता है तब तक वो अपनी दूसरी बहन की हेल्प कर सकती है, नहीं तो वो ज़्यादा नहीं कर सकती है। क्योंकि हम जो नॉर्मल लाइफ जीते लोग हैं, यूट्यूबर की लाइफ नहीं, हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें परिवार होता है। हम अपनी बहन को अपने घर पे ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, क्योंकि हमें अपने परिवार को भी देखना होता है, और जब घर छोटा हो तो तब तो रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अपने परिवार का भी देखना होता है, और कब तक एक फैमिली उसको बर्दाश्त भी करेगी। मगर इनकी लाइफ अलग है, तो ये कर सकती हैं अपनी बहन के साथ। और अभी तो इनका कहना है कि ये यहीं पे रहेगी, और ये बात भी क्लियर तो नहीं है, इनका कहना ये यहीं पे रहेगी। उसने भी कहा था प्रीतो ने कि मैं पहले यहाँ पे ही रहूँगी, नहीं जाऊँगी, और बाद में कहा था कि नहीं मैं जाने वाली हूँ। यानी ये लोग अपनी बात पे क्लियर नहीं होते हैं कि जाएगी नहीं जाएगी, रुकेगी नहीं रुकेगी। इनका एक वीडियो में ये आ जाएगा, दूसरे वीडियो में दूसरी बात आ जाएगी। तो चलिए ज़्यादा बोर करते ना हुए मैं ये वीडियो यहीं पे करती हूँ। आपको क्या लगता है कि दो बहनों का प्यार इतना होता है, और ये दो बहनों का प्यार जो हमेशा कंट्रोवर्सी में बना हुआ होता है, कभी इनके कपड़े के ऊपर होता है। जैसे अभी हमारी प्रीतो ने ड्रेस लिया था तो उसको कितनी टेंशन हो गई थी, क्योंकि उसकी बहन का ड्रेस भी बिल्कुल उसके जैसा ही था, तो वो कॉपी वाला आइडिया इनका आ जाता है कि लोग कहेंगे कि कॉपी करती है। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।